हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आपके लिए लेकर आए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी जीके के क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होंगे। स्पेशली हमारी एक क्लास रहेगी स्टैटिक जीके की, जो आपके आने वाले पेट एग्जाम और सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन हैं। ऑप्शन ए है विजय भटकर, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय भटकर। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं वो हैं हमारे विजय भटकर जी। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है और एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना, जो सुपर कंप्यूटर है उसके विजय भटकर जी हैं, कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज और एलन ट्यूरिंग है आधुनिक कंप्यूटर के जनक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 11 नवंबर, ऑप्शन बी है 5 सितंबर, ऑप्शन सी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 8 मार्च। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 नवंबर। हमारे साथ शिक्षा दिवस यानी कि एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाते हैं। सितंबर को मनाते हैं टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे यानी कि विश्व शिक्षक दिवस और 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो शिक्षा दिवस यानी कि एजुकेशन डे वो 11 नवंबर को मनाते हैं, जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है यानी विश्व शिक्षक दिवस वो 5 अक्टूबर को मनाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाते हैं, जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो हम मनाते हैं 13 फरवरी को। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरे नंबर का कि भारत में प्रथम कटाई और बुनाई की। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम कटाई और बुनाई मिल की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 1874, ऑप्शन बी है 1875, ऑप्शन सी है 1876, ऑप्शन डी है 1877। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1874। सबसे पहले भारत में कटाई और बुनाई मिल की स्थापना 1874 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथे नंबर का कि विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है मार्च के पहले गुरुवार को, ऑप्शन बी है मार्च के दूसरे गुरुवार को, ऑप्शन सी है मार्च के तीसरे गुरुवार को और ऑप्शन डी है हमारा मार्च के चौथे गुरुवार को। तो बताइए जो विश्व किडनी दिवस यानी कि वर्ल्ड किडनी डे है वो कब मनाया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्च के दूसरे गुरुवार को हम विश्व किडनी दिवस यानी वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वें नंबर का कि न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी कब आई थी। तो बताइए जो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो कब आई थी। ऑप्शन ए है जुलाई 2005, ऑप्शन बी है जुलाई 2007, ऑप्शन सी है जुलाई 2009 और ऑप्शन डी है जुलाई 2012। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जुलाई 2005। सबसे पहले न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी आई थी वो आई थी हमारी जुलाई 2005 को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी है चौरा चौरी कांड, ऑप्शन सी है जलियांवाला बाग हत्याकांड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वो कौन सा कारण था जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो था वो 1919 में आया था, जिसे हम काला कानून की संज्ञा दी गई थी। इसमें ना वकील ना दलील था, यानी किसी प्रकार का कोई कानून नहीं चलता था, बस एक काला कानून की इसको संज्ञा दी गई थी और ये 1919 में आया था। इसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरा चौरी कांड हो गया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1920 को वापस ले लिया गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड है 13 फरवरी 1919 को हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना। महत्वपूर्ण आंदोलन की बात करें तो 1917 में हमारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी जी का, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद हुआ था, 1920 में असहयोग हुआ था, 1931 में सावित्री अवज्ञा आंदोलन हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वें नंबर का कि 1 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है शून्य भेदभाव दिवस, ऑप्शन बी है विश्व श्रमण दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और ऑप्शन डी है विश्व किडनी दिवस। तो वैसे ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शून्य भेदभाव दिवस। हम हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं। 23वें थीम रखी गई है सेव लिव्स डिस्क्रिमिनाइज और 2014 में से सबसे पहले यूएन के द्वारा मनाना स्टार्ट हुआ था। साथ ही हम 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखना।
विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिंग डे हम हर साल मनाते हैं 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम हर साल मनाते हैं 8 मार्च को। और विश्व किडनी दिवस मनाते हैं मार्च के दूसरे गुरुवार को। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 मार्च को मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च को ही मनाते हैं विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस। विश्व श्रवण दिवस मनाते हैं यानी वर्ल्ड हेरिंग डे मनाते हैं 3 मार्च को, जिस दिन हम विश्व वन्यजीव दिवस भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं और विश्व किडनी दिवस मनाते हैं हम मार्च के दूसरे गुरुवार को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत कितनी है। ऑप्शन ए है हमारा 67.68, ऑप्शन बी है 69.96, ऑप्शन सी है 54.65 और ऑप्शन डी है 21.65। तो हमारे सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए 67.68। जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत है वो 67.68 है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटो-वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। तो बताइए वो कौन सा देश है जिससे ऑटो-वॉन बिस्मार्क का संबंध है। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जर्मनी। जो ऑटो-वॉन बिस्मार्क है उनका संबंध जर्मनी से है। वहीं जापान की बात करें तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है जापानी येन और यहाँ की संसद का नाम है डायट। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। यहाँ की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। यहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। यहाँ के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। यहाँ की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। गृह मंत्री है अमित शाह। रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, और यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए है 1 मार्च, ऑप्शन बी है 3 मार्च, ऑप्शन सी है 4 मार्च, ऑप्शन डी है 8 मार्च। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 मार्च। हम हर साल जो विश्व वन्यजीव दिवस है वो 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, साथ ही 3 मार्च को हम एक और दिन सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिंग डे। और वर्ल्ड हेरिंग डे की इस बार थीम रखी गई है एयर एंड हेरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। और विश्व वन्यजीव दिवस की थीम रखी गई है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, और 1 मार्च को मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस, 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और कर्मचारी प्रशंसा दिवस। तो सारी चीजें याद रखना। विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं 3 मार्च को, जिस बार 2023 में इसकी थीम रखी गई है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। साथ ही 3 मार्च को मनाते हैं विश्व श्रवण दिवस और 2023 में इसकी थीम रखी गई है एयर एंड हेरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। 1 मार्च को मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस, 4 मार्च को मनाते हैं जन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और कर्मचारी प्रशंसा दिवस और 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक की और दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, भारत के पहले गृह मंत्री थे। उन्होंने 1931 से कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 12वें नंबर का कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए परम 8000, ऑप्शन बी है परम 4000, ऑप्शन सी है परम 6000, ऑप्शन डी है परम 1200। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है परम 8000। कई बार हमें याद रह जाता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो परम था, लेकिन 4000, 6000, 8000, 12000 में से कौन सा था। सही आंसर हो जाएगा 8000। ठीक है, 8000 याद रखना। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है। तो बताइए क्या है हमारी विश्व जल दिवस 2023 की थीम। ऑप्शन ए है एक्सीलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ऑप्शन बी है बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ऑप्शन सी कह रहा है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड, ऑप्शन डी कह रहा है थिएटर एंड द कल्चर ऑफ पीस। तो हमारे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सीलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, जो विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे 2023 की थीम है। बी प्राउड ऑफ योर माउथ इस बार थीम रखी गई है
वो थीम रखी गई है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की, जो हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। बी प्राउड ऑफ योर माउथ इस थीम रखी गई है। आगे बढ़ते हैं आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है श्रीगुप्ता। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। जो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है और इन्हें सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, वही जो श्रीगुप्त है गुप्त वंश के संस्थापक है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, फिर समुद्रगुप्त आते हैं, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। जिन्हें गुप्त मौर्य है ये मौर्य वंश के थे। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त। भारत के नेपोलियन है समुद्रगुप्त। आगे हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि 27 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए विश्व रंगमंच दिवस, ऑप्शन बी है विश्व क्षय रोग दिवस, ऑप्शन सी है शहीद दिवस, ऑप्शन डी है विश्व जल दिवस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विश्व रंगमंच दिवस। हमारे साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे मनाते हैं और 2023 में इसकी थीम रखी गई थिएटर एंड द कल्चर ऑफ पीस। ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस हम हर साल मनाते हैं 24 मार्च को। ठीक है, याद रखना 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं और 2023 में इसकी थीम रखी गई यस वी कैन एंड टीबी। शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को, क्योंकि 23 मार्च 1931 को सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। 2023 में इसकी थीम रखी गई एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर। ठीक है, आगे हमारा 16वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो हमने इसमें हमारा ई ऑप्शन तक है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन ए सन 2005, ऑप्शन बी सन 2006, ऑप्शन सी सन 2000, ऑप्शन डी 2008, ऑप्शन ई 2012। अरे वाह, इसमें तो हमारे 5 ऑप्शन है, लेकिन हमारा ऑप्शन एक ही सही है और वो है हमारा ऑप्शन ए सन 2005, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सन 2005 में पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 17वें नंबर का कि कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। ऑप्शन ए है हमारा थंगदेव, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है श्रीगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थंगदेव। जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो थंगदेव ने बनवाया था। ठीक है, और जो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 18वें नंबर का कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2023 की थीम क्या है। ऑप्शन ए थिएटर एंड द कल्चर ऑफ पीस, ऑप्शन बी है वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन, ऑप्शन सी है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन डी है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो 16 मार्च को मनाया जाता है और 1995 से मनाना स्टार्ट हुआ था। 2023 में इसकी थीम रखी गई है वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। वहीं थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस रखी गई विश्व रंगमंच दिवस की थीम, जो 27 मार्च को मनाते हैं। किडनी हेल्थ और फॉर ऑल ये थीम किसकी रखी गई है बताइए जल्दी से। जो किडनी हेल्थ फॉर ऑल है वो किसकी थीम रखी गई है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विश्व किडनी दिवस की। और विश्व किडनी दिवस कब मनाते हैं 9 मार्च को। ठीक है, 9 मार्च को मनाते हैं विश्व किडनी दिवस। इस बार थीम लिखी गई है किडनी हेल्थ फॉर ऑल और बी प्राउड ऑफ योर माउथ रखी गई है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की, जो हम हर साल मनाते हैं 20 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वें नंबर का औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। पिछली बार पेट के एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए 1707, ऑप्शन बी 1710, ऑप्शन सी 1712, ऑप्शन डी 1720। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1707। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी और बीबी का मकबरा इन्होंने ही बनवाया था। 20वें नंबर का और तो हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 24। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसमें बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को आंतरिक ग्रह और बृहस्पति शनि अरुण वरुण को बाहरी ग्रह कहते हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस। ठीक है, सारी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। और हमारे सौरमंडल में मुख्य होता है सूर्य। ठीक है, और सूर्य 2 तत्वों से मिलकर बना होता है हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट देते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। हम आपके लिए लेकर आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप में से कोई भी अपने करंट अफेयर को बेस्ट करना चाहता है तो हमारी सुबह 10 बजे वाली क्लास जरूर देखा कीजिए। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, साथ ही इंपॉर्टेंट सीरीज प्रैक्टिस सेट सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो भी देखिए। और आज के प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर है बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।